अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज सिलाई कोर्स में हमने ट्राउज़र की कटिंग को सीखना है। सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए, ट्राउज़र का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि आप लोग ट्राउज़र किसको कहते हैं। बाज़ दफ़ा मैं ट्राउज़र की कटिंग बताती हूँ तो बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट्स करती हैं कि ये ट्राउज़र नहीं है, ये आपने खुला पजामा स्टिच किया। तो मेरी बहन, पजामा जो है वो ट्राउज़र ही होता है। टायर्स और पैंट जो होती है उसका शेप जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये ट्राउज़र जो जेंट्स लोग भी पहनते हैं, ये उधर से ही नाम निकला है लेडीज़ ट्राउज़र का भी। ये थोड़ा खुला होता है। पहले मैं आपको इसका शेप जो है वो क्लियर कर दूँ। ट्राउज़र का शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपने उसको पॉइंचे से जितना टाइट करना है आप उसको कर लें, ये आपकी पसंद है। ये रेगुलर जो हम लोग कैजुअल यूज़ करते हैं वो इसी तरह का ही ट्राउज़र पहना जाता है। बाकी जिन बहनों को बिल्कुल स्ट्रेट पसंद है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है। वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेग होता है और ऊपर से उसकी पैंट जैसी उसकी जो है वो कटिंग होती है। हम लोग वो नहीं बना रहे हैं, हम लोग रेगुलर जो सब मेरी बहनें पहनती हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादातर यही पहना जाता है हर घर में, बच्चियों के लिए भी बड़ों के लिए भी। अब इसका आपने साइज़ कैसे लेना है। इसका साइज़ जो होता है, सबसे पहले चीज़ आपको ये वाला हिस्सा पता होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अब इसको आपने कैसे लेना है, इसको आपने अपनी कमर पर, कमर यानी कि आप ये देख लें कि हिप्स वाला जो एरिया होता है ना, जो बिल्कुल लेग का लास्ट वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर आपने रख के इंची से अपना साइज़ लेना है, ठीक है। अब जिसका मैं साइज़ ले रही हूँ उसका साइज़ है 37। मतलब उसको जब राउंड घुमाया तो वो राउंड घुमाने के बाद आया 37, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब हमने जब ट्राउज़र को कट करना है तो मैं अब आपको कपड़ा दिखाऊं जिस कपड़े पे हम बना रहे हैं ना। पहले ये देखें, इसको मैंने डबल तय लगा लिया है कपड़े को। अब हमने देखना ये है कि जितना हमने साइज़ जो है, ये देखें, कमर का लिया है, ये डबल कपड़ा है, ओके। अब जो आपने कमर का साइज़ लिया है ना, ये एक साइड इसकी उतनी चौड़ी होनी चाहिए। मतलब हमने 37 निकाला तो ये मुकम्मल जो खुला अगर कर लें कपड़ा तो 37 होना चाहिए। अगर हम इसका हाफ का लगाएंगे तो ये 18 इंच कम अज़ कम होना चाहिए, ये देखें, ठीक है। ये हमारा साइज़ निकल आया। अब ये आपने क्लियर कर लिया। अगर ये आपका कपड़ा जो है वो छोटा है तो फिर आप इसमें जोड़ डालें, उसको चौड़ाई को पूरा करें, लेकिन आपकी चौड़ाई जो है वो आपकी कमर की अकॉर्डिंग यहाँ से पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हमने लेना है लेंथ। अब लेंथ का तो मसला ये है कि आपने अपनी पसंद से लेनी है, जो भी आपकी चॉइस है या जो भी आपको जिस साइज़ में बनाना है। आपने ऊपर से ये देखें, तकरीबन मैंने 2 इंच कपड़ा जो है ये ऊपर से छोड़ा है, ये इसकी लास्टिक की फोल्डिंग के लिए, ठीक है। लास्टिक फोल्डिंग का कपड़ा हमने छोड़ना है और लास्ट में हमने इसको 2 इंच का कपड़ा छोड़ना है नीचे से ट्राउज़र की फोल्डिंग के लिए, ठीक है। बाकी उसके सेंटर में जो कपड़ा आएगा वो आपने अपनी लंबाई जो है वो क्लियर कर लेनी है और कपड़े को उतार लें। हाँ जी, ये हमने लंबाई और चौड़ाई जो है वो क्लियर कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है, ये वाला डबल फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने इस साइड पे रखा है और ये खुले वाले जो हिस्से हैं वो मैंने इस साइड पे रखे हैं, ठीक है। अब हमने इसका आसन का, क्राउच का, जो भी आप कहते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है, आप उस हिसाब से हमने इसका वो वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला, ठीक है। अब हमने सबसे पहला निशान जो लगाना है वो इस हिस्से का लगाना है। ये निशान जो होता है ये हम मुकम्मल ऊपर से अगर लगाएंगे तो ये 17 इंच पर लगेगा, ठीक है। इस निशान को लगाने के बाद अब आपने यहाँ से थोड़ा और क्लियर कर दूँ आपके लिए, पांचे वाली साइड पर आ जाएं। पांचा आपने जितना खुला पहनना है, तंग पहनना है, आपने इसको यहीं डिसाइड कर लेना है। मैं इसको 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये निशान लग गया। अब आपने ये देखा, एक निशान हमारा इधर है, एक निशान हमारा इधर है। अब शेप जो देना है वो यहीं पर देना है। अब शेप के लिए आपने ये देखना होता है कि ये दोनों यहाँ से यहाँ तक कपड़े का कितना लेंथ आ रहा है। ये आ रहा है तकरीबन 21.5 इंच।
तो 21.5 इंच का आप अगर हाफ लगा लें तो चलें वो 11.5 लगा लेते हैं, यहाँ तक 22 हो जाएगा 11.5 इंच पर। यहाँ से आपने 11.5 इंच तक निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने इसको सीधा शेप लाने के बाद इसको गोल यहीं से करना है। इस तरह से ले आए और फिर इसको यूं ले जाएं। ये पजामा की, ट्राउज़र की सबसे आसान कटिंग का तरीका है। सिर्फ आपने इस हिस्से का जो पौंचे से लेकर ऊपर हमने आसन का निशान लगाया है, उसका जो मिड आ रहा है वहाँ तक आपने सीधा बिल्कुल ले आए, बिल्कुल सीधा ले आए, या हल्का हल्का सा बाहर वाली साइड पे भी ला सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये शेप जो है ये परफेक्ट शेप होता है इस तरह से। ठीक है। अगर आप खुला पहनना चाहती हैं, आपका लेग का साइज़, आपने लेग का साइज़ भी देखना होता है ना कि आपका लेग का साइज़ कैसा है। अगर आप चाह रही हैं कि पांचा तो तंग पहनूं लेकिन मुझे यहाँ से टाइट हो रहा है, तो फिर आप इसको शेप दें। ये देखें, इतना डिफरेंट आप ला सकती हैं, 1 इंच का डिफरेंट आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। अब दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए मैंने। अब आ जाएं इस तरफ। यहाँ पे अब मैं आपको निशान लगाऊंगी तकरीबन 2 इंच पर। ठीक है, ये सारा 2 इंच पे निशान लगा लिया। 2 इंच पे निशान लाने के बाद यहाँ से मैं इसको यूं शेप दे दूंगी। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपका सादा ट्राउज़र जो है प्लेन बिल्कुल, ये देखें, ये आपकी कटिंग हो गई है। ठीक है, इस तरह से कटिंग करें, कोशिश करें जिस तरह से साइज़ बताती हूँ उस तरह से फॉलो करें। अपना साइज़ लेने का तरीका देखें, बच्चे का साइज़ इसी तरह से लेकर देखें, तो आपको मुझे लगता है कि कभी भी छोटा बड़ा साइज़ नहीं होगा आपका। कोशिश करें और मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।